नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राय नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। गुरुवर्य पंडित गोपालदास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम पढ़ रहे हैं। उसका दूसरे अध्याय कर्म स्वरूप में हम कर्मों को देख रहे हैं। जो कल हमने प्रकृति प्रदेश लास्ट सेशन में प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग को देखा, उनके कारणों को देखा। बंध के जो कारण है, जो योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। तो हमने प्रकृति बंध किसे कहा था? प्रकृति बंध माने क्या होता है? योग के द्वारा प्रकृति और प्रदेश का बंध होता है। नाइस। लेकिन प्रकृति बंध माने क्या होता क्या है, उसका रोल क्या है? अच्छा, प्रदेश बंध क्या मोहादि। होता है? प्रदेश बंध, हम्म। प्रदेश बंध माने कर्मों का आना, उद्गल जो कार्माण वर्गना है उनका आना। तो ये प्रदेश, उसका कर्म रूप होना, वो बंध रूप हो जाते हैं। तो आना आश्रय होता है और आत्मा के साथ उसका ठहरना वो बंध हो जाता है। लेकिन ये प्रदेश का, प्रदेश माने जो परमाणु है, कार्बन वर्गणा रूप जो पुद्गल स्कंद है, उन जो है वो प्रदेश बंद होता है। और प्रकृति माने जो ये 8 प्रकृतियां है, कर्म के जो भेद कहे गए हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये जो है इन रूप ये जो आए हुए परमाणु है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना माने प्रकृति बंध कहलाता है। स्थिति माने उनमें क्या, वीडियो पर आओ ना दीदी। स्थिति माने क्या होता है? स्थिति में जो आए हुए परमाणु है वो प्रदेश बंध। प्रकृति बंध माने उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना 8 प्रकृतियों में, और उसके बाद में वो कितनी देर मेरे साथ रहेंगे, वो टाइम पीरियड माने स्थिति। और अनुभाग बंध माने जब वो फलदान देंगे, जब उनका उदय आ जाएगा तो वो किस रूप से आएगा, कैसा उनका इंटेंसिटी रहेगा, क्या पावर रहेगी, ये अनुभाग बंध होता है। ये 4 बातें हमने पढ़ी है। तो देखो, प्रकृति बंध किसे कहते हैं? मोहादि जनक तथा ज्ञानादि घातक उस स्वभाव वाले कर्मण पुद्गल स्कंदों का आत्मा से संबंध होना प्रकृति बंध है। जनक कौन है? जनक माने क्या होता है? राजा। राजा माने क्या? जो मेन है वो। तो मेन कौन है? मोह। क्योंकि हमने लास्ट सेशन में जो पढ़ा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक से, तो हमने ये पढ़ा था कि बंध का मेन कारण कौन है। तो हमने उसमें से सिर्फ मोह को अलग किया था, बाकी के अघाती या ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय ये बंध के कारण नहीं है। ये हमने पिछले सेशन में देखा था। तो मोह जनक है ये कर्म बंध में। तो जो जनक है, और ज्ञानादि घातक है क्योंकि उस पे आवरण है। तो उस स्वभाव में जो ये कारमान पुद्गल क्या हो जाता है, वो जीव का और उसका संबंध हो जाता है। तो ये कौन कौन से में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये प्रकृति बंध है। देखो नीचे ही लिखा है प्रकृति बंध के, प्रकृति उसको ही कर्म भी कहते हैं। हाँ, प्रकृति बंध या कर्म के कितने भेद है? तो प्रकृति बंध या कर्म के 8 भेद है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। कर्म और प्रकृति एकार्थवाची है। कभी कभी प्रकृति बंध कहेंगे, कभी कभी कर्म कहेंगे, क्योंकि ये एक कैटेगरी ही है जो प्रकृति बंध है। ओके। फिर उसके बाद में ये तो ये पूरे कर्म हो गए।
यहाँ पे आया है क्या? ये देखो, स्थिति। स्थिति बंध किसे कहते हैं? कर्मों के आत्मा के साथ रहने की काल मर्यादा को स्थिति बंध कहते हैं। तो उत्कृष्ट कितनी स्थिति है और जघन्य कितनी स्थिति है? उत्कृष्ट माने मैक्सिमम और जघन्य माने मिनिमम। तो ये हम 8 कर्मों में लगाने वाले हैं। कैसे होती है, क्या होती है? तो स्थिति में हमने क्या देखा? कर्मों का आत्मा के साथ रहने की काल मर्यादा को स्थिति बंध कहते हैं। ओके। प्रदेश बंध, अनुभाग बंध। देखिए, अनुभाग बंध किसे कहते हैं? कर्मों की फल देने रूप हीनादिक शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। और प्रदेश बंध किसे कहते हैं? बंधने वाले कर्मों के परमाणुओं के परिमाण को, परिमाण माने यूनिट, मात्रा। हाँ, नंबर ऑफ, हमने कैसे क्या कहते हैं, कितने फ्रूट्स लाए तो 2 kg। सो ये केजी है ना, तो ये 2 माने 2 kg जब हम कहते हैं तो बंधने वाले परमाणु की जो क्वांटिटी है उसको हमने प्रदेश बंध कहा। कितने लाए फ्रूट्स? 2 लाए। तो ये जो है, वैसे कितने आए परमाणु मेरे साथ बनने के लिए, वो प्रदेश बंध कहलाता है। और ये प्रदेश बंध बिकॉज ऑफ योग होता है। मेरे आत्मा में कंपन कैसा है उसके हिसाब से प्रदेश बंध होता है। ओके। तो हमने जो 4 चीजें देखी उसकी डेफिनेशन यहाँ से हमने ली। 261, 260 और पीछे जो थी स्थिति बंध की 249। ओके। और हमारा प्रकृति कितना बड़ा है देखो, क्योंकि उनमें कर्मों के डेफिनेशंस आते हैं। कौन कौन से कर्म है? 8 कर्म, उसके सब मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां। हाँ, अभी हम प्रकृति बंध पढ़ने वाले हैं। अब तक किसी को कुछ पॉइंट ख्याल में नहीं आया, ऐसा कुछ है? कोई प्रश्न है अभी तक? नहीं। तो देखिए, अभी हम ज्ञानावरण देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक चार्ट आपको दिखाती हूँ। ये दिख रहा है? हम्म। एक मिनट। हाँ, देखो, अभी हम जो देख रहे हैं वो कर्म है। कर्म माने प्रकृति बंध। तो उनमें हमने जो पिछले और सेशन से में देखा था, एक भाव कर्म होता है और एक द्रव्य कर्म होता है। तो भाव कर्म जो होता है वो मेरे मोह, राग, द्वेष आदि विकारी परिणाम होते हैं। और द्रव्य कर्म, अभी जो हमारी जो चर्चा चल रही है वो द्रव्य कर्म की चल रही है। हाँ, तो द्रव्य कर्म में ये जो राइट पोर्शन है ना, द्रव्य कर्म, उसका हम अभी बात करने वाले हैं। तो द्रव्य कर्म जो है उनमें 2 सब डिवीजन किए, एक घाती कर्म, एक अघाती कर्म। तो घाती कर्म क्या है? तो घाती कर्म का जो डेफिनेशन आता है उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो अनुजीवी गुणों को घात करता है। हमने अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण देखे हैं। तो हम्म। अनुजीवी गुणों को घातता है, मुझे, मेरे स्वभाव को घातता है, ऐसे जो कर्म है उन्हें घाती कर्म कहा। मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य सहित मेरा स्वभाव है। तो इनको घातने में जो कर्म निमित्त होते हैं, तो ज्ञान को घातने वाला ज्ञानावरण, दर्शन को घातने वाला दर्शनावरण, सुख को घातने वाला मोहनीय और वीर्य को घातने वाला अंतराय। ये 4 कर्म मेरे अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, इसीलिए उनका नाम घाती कर्म पड़ा। और ये सभी हमने देखा था, ये सभी क्या है? पाप रूप है। अगर पुण्य और पाप का डिवीजन करते हैं तो घाती कर्म पूरे पाप रूप है। अभी अघाती कर्म, अघाती कर्म क्या में क्या कहा था हमने? स्पेसिफिकली अघाती कर्म की डेफिनेशन अनुजीव को लेके नहीं की थी, कि जो ऐसा अनुजीवी को लेके हमने डेफिनेशन सॉरी की थी, प्रतिजीवी गुणों को नहीं की थी। तो हमने क्या कहा था? अनुजीवी का जो घात नहीं करता है,
जैसे मेरा नाम कर्म के वजह से मुझे दुख हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो दुख हो रहा है माने मोहनीय की वजह से मुझे दुख हो रहा है। तो ये नाम कर्म से मुझे जो शरीर मिल रहा है, लेकिन ये शरीर जो मैंने माना हुआ है मेरा है, उसके वजह से मुझे दुख हो रहा है, लेकिन ये शरीर की वजह से नहीं हो रहा है। तो अघाती कर्म का जो कार्य है, नाम ले लो, आयुष ले लो, वेदनीय ले लो, गोत्र ले लो, ये अनुजीवी का घात नहीं करता है, इसीलिए उसे अघाती कर्म कहा। हाँ, तो क्या करता है वो? तो वो प्रतिजीवी गुणों का घात करता है, लेकिन हमें अघाती कहना है, क्योंकि हमें क्या करना है? सुख पाना है। मेरा मोटिव क्या है, मेरा गोल क्या है? तो सुख पाना है। तो अभी पूरी चर्चा वैसे ही चलेगी जिसे सुख मुझे मुख्य गोल पे रहेगा। तो ये अघाती कर्म क्यों है? क्योंकि अनुभुजीवी को घात नहीं करते। ओके, देखो, घाती कर्म की डेफिनेशन जो है वो भाग वितराग विज्ञान भाग जो आपने पढ़ाई होगा, तो उसमें से घाती कर्म किसे कहते हैं? देखा, जो जीव जो आत्मा के पुरुषार्थ द्वारा अपने अनुजीवी गुणों का विकास नहीं करता है, तब उन गुणों का विकास नहीं होने में अर्थात उसके घात में निमित्त होने वाले कर्म को घाती कर्म कहते हैं। देखो, मैं फिर से डेफिनेशन पढ़ती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है मेरा कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो जब घड़ा मिट्टी से बनाया है, तो मैं मिट्टी को उपादान कार्य कहती हूँ कि मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित हुई। तो ये मिट्टी का घड़े रूप परिणमन होना, ये उपादान कारण है। लेकिन मैंने कुम्हार को क्या कहा? अरे, कुम्हार की उपस्थिति थी ना, तो वो निमित्त में रहेगा, तो वो निमित्त कारण कुम्हार है। पर मैं डेफिनेशन देते वक्त दोनों चीजों का इस्तेमाल करके डेफिनेशन दे रही हूँ। अभी हमने जो घाती कर्म की डेफिनेशन की, तो हमने क्या कहा? जो अनुजीवी का घात करता है उसे क्या कहा? घाती कर्म कहा। ये डेफिनेशन किसकी ओर से है? कर्मों की ओर से है, माने निमित्त की ओर से है। किसी का आवाज आ रहा है? कुछ कहना चाहता है? नहीं नहीं ओके, ठीक। एक बार मैं सभी को म्यूट कर देती हूँ, फिर आप अनम्यूट कर देना। हाँ, वो कहीं से तो इको आ रहा है। आप सभी अनम्यूट कर लेना खुद को। तो हमने घाती कर्म की डेफिनेशन कर्म की तरफ से जब कहते हैं तो उसे क्या कहेंगे? निमित्त कारण। लेकिन मैंने आत्मा की तरफ से, मेरा ज्ञान गुण है ना, मेरा ज्ञान गुण मेरी वजह से घाता जा रहा है ना, तो मैं मेरी तरफ से जब डेफिनेशन करूंगी तो उपादान की तरफ से वो डेफिनेशन कही जाएगी। तो हमने घाती कर्म की डेफिनेशन निमित्त उपादान लेके समूल से कैसे की? जब जीव स्वोन्मुखी माने अंदर में गुप्त स्वरूप गुप्त नहीं होता है, ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता है, तो अपने अनुजीवी गुणों का विकास नहीं होता है। मैं अंदर चली नहीं गई तो मैं बाहर में हूं, अगर मैं बाहर में हूं तो अनुजीवी गुणों का विकास नहीं होता है, और तब उन गुणों का विकास न होने में तब निमित्त वहां पे कौन खड़ा है? कुंभार जैसा। तो वहां पे उनके घात में निमित्त जो कर्म होते हैं उन्हें घाती कर्म कहा। ये समझ में आया? ये क्लियर है क्या? नहीं आया समझ में। देखो, आप आपको तो ये उपादान और निमित्त थोड़ा तो याद है, पता हाँ है। हाँ, तो देखो कि मेरा ज्ञान गुण क्या हो रहा है? ढक रहा है। हाँ, मेरे ज्ञान में केवल ज्ञान अभी प्रकट है क्या? नहीं, मति श्रुत है, माने कुछ न कुछ कर्मों का क्या है? आवरण है। तो ये जो कर्मों का आवरण है, ये अगर हम इस दृष्टि से देखेंगे तो ये निमित्ताधीन कथन है। लेकिन कोई पुद्गल द्रव्य में कुछ काम करता है क्या? हाँ, उस पे हम आरोप निमित्त का करते हैं, क्योंकि सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। पर मुझे अभी मेरे से डेफिनेशन लगानी है घाती कर्म की।
कौन है जो मुझे घातता है, तो इस ऐसी डेफिनेशन अगर मैं बनाऊंगी तो जीव को मुख्य रखना पड़ेगा ना, कर्म को नहीं रखना पड़ेगा। तो जब जीव को मुख्य करेंगे तो जीव ने स्व को जानने का जो पुरुषार्थ है वो नहीं किया, और वो करने से उसके जो अनुजीवी गुण है, जो कि ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य है, उनका क्या हुआ, विकास ही नहीं हुआ, जितना फुल्लिस्ट होना था वो नहीं हुआ। तो तब कौन प्रेजेंट था, तो उन विकास न हो, माने वो जो गुणों का विकास है वो विकास न होने में कुछ तो वहां निमित्त था, और वो जो निमित्त है जो घात रहा है उसे हमने घाती कर्म कहा। अभी समझ में हाँ हाँ जो तो घात रहा है। हाँ, तो मूल कारण मैं मेरे अंदर नहीं गई, ये मेन कारण है। मैंने पर में इतनी उलझी हूं कि मुझे स्व दिख ही नहीं रहा है, ये मेरी गलती है। इसके वजह से ये घाती कर्म क्या हो रहा है, मेरे जीवों का घात हो रहा है, मैं जो हूँ स्व का घात हो रहा है। तो ये है, और उस निमित्त में कौन था, तो साइड में घाती कर्म प्रेजेंट था। तो ये निमित्त वाला कथन घाती कर्म की ओर से हम ये द्रव्य कर्म पे लगाते हैं। ओके, क्लियर है? जी। ओके, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण, ये दोन जो है वो आवरण देने का कार्य करते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण, तो ये आवरण में निमित्त है, क्योंकि ये क्या है, जीव का स्वभाव है। तो पूरा शून्य नहीं होगा, लेकिन ढकने का काम जो करेगा वो ज्ञानावरण दर्शनावरण होगा। मोहनीय क्या काम करता है, मोहरीय क्या करता है, तो पूरा उसमें दो भेद आते हैं, एक दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय जो है उसे प्लेनली आप मिथ्यात्व मान लो। अभी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व माने क्या, जो विपरीत मान्यता किए हुए है कि मैं शरीर हूँ, मेरा घर है, ये जो हम दो द्रव्यों में मेरेपन का एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की जो कल्पना है वो पूरा मोहनीय दर्शन मोहनीय का कार्य है। और चारित्र मोहनीय क्या होता है कि दर्शन मोहनीय पुष्ट है, तो चारित्र मोहनीय उसके वर्चड़ होके क्या बोलता है कि चारित्र मोह बोलता है अरे ये अच्छा नहीं है। तो सुख दुख राग द्वेष की जो कल्पना होती है हमें, तो क्रोध मान माया लोभ, ये चार रूप जो कषाय है वो सब चारित्र मोहनीय के भेद है। तो एक तो मोह माने मिथ्यात्व जो विपरीत मान्यता है, और राग द्वेष है वो चारित्र मोहनीय है। तो ये मोहनीय हो गया। अंतराय क्या करता है, विघ्न डालता है। विघ्न डालता है, कोई मैं काम कर रही हूं तो उसमें क्या करेगा, विघ्न डालेगा। हाँ, तो अभी वेदनीय क्या करता है, वेदन वेदनीय वेदन, वेदन। सुख दुख का वेदन कराता है। आयुष क्या करता है, आयुष माने ये शरीर और ये आत्मा का एक साथ जो बंधन कितनी देर तक रहेगा, तो वो आयु है, वो अटका के रखता है हमें। इस शरीर के साथ कितनी देर तक मैं रह सकूं, यह आयुष कर्म है। नाम गोत्र चित्रकार की तरफ है कि अपना जो शरीर का जो भी शरीर बना हुआ है वो नाम कर्म की वजह से है। कैसा है, कितना है, 2 हाथ है या 4 हाथ है, रंग कौन सा है, स्पर्श रसगंध वर्ण कौन कौन से है, कहाँ के अलग है, ये सब नाम कर्म की वजह से है। और गोत्र जो है, गोत्र माने उच्च कुल या नीच कुल। तो वैसे परिणामों की रेंज भी वहां पे डिफाइन हो जाती है। ये मैंने इजी एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में हमने इसकी चर्चा की। अभी हम देखने वाले हैं ज्ञानावरण कर्म। ये टेबल आपको सभी को समझ में आया? तो अभी हम एक एक का अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं, तो अभी हमें ना, अभी जैसे हमने घाती कर्म की लगाई ना, वैसे ही हम इसकी भी लगाएंगे। भाग की परिभाषा और यहाँ की परिभाषा, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे द्रव्य कर्म का
पॉइंट चल रहा है, इसीलिए हमें क्या पता चल रहा है कि कर्म की तरफ से यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन जब हम अपने आत्मा की तरफ से देखेंगे तो क्या हो जाती है वो भी हम देखेंगे, कि हमें करेक्ट कहाँ करना है वो भी पता चल जाएगा। 143 ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? जो जो आत्मा की ज्ञान गुण को घातता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। हाँ, ज्ञानावरण कर्म भाग में क्या आया? जब आत्मा, अभी देखो हाँ, मैं 2-3 का लगाऊंगी फिर आप ट्राई करना। जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है, अर्थात ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता है, तब उस ज्ञान गुण के घात में जो कर्म निमित्त होता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ओके ओके। जी दीदी। तो देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आया है, जो एग्जाम्पल इसका क्या है, माने जब भी 8 कर्म की चर्चा रहती है तब एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण आया है ज्ञानावरण का, वस्त्र से आच्छादित भगवान की प्रतिमा। तो ये क्या बताता है? देखो, ज्ञानावरण सूर्य है, मेघ का आवरण आया, या फिर आप ले लो सूर्य है, उसमें हमने ग्रहण मान लिया, तो ग्रहण में जो राहु केतु जो होते हैं उसका आवरण आया, तो क्या हो जाता है? कोई भी प्रकाश नहीं रहता है, कोई भी प्रकाश नहीं रहता माने क्या हो गया? पूरा आच्छादित हो गया। सूर्य कभी कभी दिन में भी क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। ओके, क्या है? तो ये प्रतीन्द्र माने जो ज्योतिष देव है वो सूर्य है एक्चुअली। और फिर ये जो अन्यमति क्या मानते हैं? अरे हमारे भगवान पे, क्योंकि उन्होंने सूर्य को देवता माना है, तो वो कहते हैं कि अरे अपने भगवान पे संकट आया है, फिर वो सूतक पातक पातक जैसा कुछ कुछ क्रियाएं करती है, नहाना नहीं होता है, या ऐसे ऐसे उनकी मान्यता रहती है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है? हमारे इसमें ज्ञानावरण कर्म माने क्या होता है? स्वभाव को ढकता है, व्यक्त नहीं होने देता। हाँ, माने क्या है? हमारा जो ज्ञान गुण है उसकी पर्याय जो है वो ढक जाती है, गुण कभी ढकता नहीं है। हम जो ये काम कर रहे हैं, ये जो भी हमारा चल रहा है कर्म का, ये गुणों की पर्यायों का वेदन चल रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जब आवरण हट जाता है तो ज्ञान की स्पष्टता हो जाती है। जैसे वस्त्र से आच्छादित प्रतिमा, मान लो मैंने एक मूर्ति है, अभी भगवान की मूर्ति नहीं लेंगे क्योंकि वीतरागता खंडित, मैंने एक मूर्ति ली और उस पे बहुत सारे कंबल डाल दिए। एकदम पहले एकदम पतले से लेकर मोटा 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 रजाई 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 तक, जैसे जी हाँ। तो जब भी वो रजाई एकदम बड़ी वाली थी तब मुझे मूर्ति दिख रही थी का? नहीं, लेकिन सिर्फ पता था कुछ है ना, अंदर कुछ है ये पता था। मैंने जैसे जैसे वो रजाई खोली वैसे वैसे जो एकदम मलमल का ये रहता है, कपड़ा रहता है, उससे तो मुझे प्रतिमा का थोड़ा तो आइडिया आ गया, अरे इतनी है, इतना उसका डायमेंशन है, ये तो हमें पता चल गया। तो ऐसा ही ये ज्ञानावरण काम करता है, ये आवरण डाल देता है, और जब जब हमारा आवरण कम हो जाता है तो क्षयक्षम माने जो उगड़ा हुआ ज्ञान है वो खुल जाता है, तो वैसे हमारे ज्ञान का माने क्षयक्षम होता है, उगड़ा ज्ञान। तो कुछ कुछ लोग बहुत शांत होती है, बाय हाथ जल्दी कर लेती है, तो उनका क्या है? ज्ञानावरण कर्म जो है उसका पावर कम है, आच्छादन कम है और उघाड़ ज्यादा है, इसीलिए मेंटल पावर ज्यादा है, क्षयोक्षम ज्यादा है। ओके, आपको पता है क्या कि जो निगोदी जीव रहता है, माने वनस्पति का एक जीव है, उसका ज्ञान अक्षर का अनंत भाग है, माने बहुत कम ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान रहता है। माने मुझे कहना था कि कोई भी जीव ज्ञान रहित नहीं होता है, वो अक्षर माने जब हम ज्ञान मार्गणा पढ़ते हैं, ये ज्ञान के विविध प्रकार पढ़ते हैं ना, तब वहां पे
अक्षर ज्ञान माने वो जो टाइप्स रहते हैं ज्ञान की रेंज के टाइप्स है ना, उसमें ये नाम आता है अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान निगोद को होता है। ओके ओके। दीदी आपका वीडियो बंद है। अरे यार हाँ, तो हमने जब भी ये कर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कर्म आत्मा के गुण को घातता है जब हम कहते हैं तो यहाँ पे कर्तृत्व की बात ज्यादा पुष्ट होती है। अरे ये तो मुझे घात रहा है, तो यहाँ पे पूरा निमित्त नैमित्तिक संबंध लेना कहने की बात वैसे ही आएगी, क्योंकि कर्म ही हमारा बुरा कर रहे हैं। ऐसी हमारा चैप्टर चल रहा है कि हम कर्मों का स्वरूप देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है देख रहे हैं, लेकिन अंदर से मैंने उपादान क्यों भाग की डेफिनेशन क्यों लगाई, तो हमें गर्भित ये मानना चाहिए कि मैंने जो किया है उसका निमित्त दिखा रहा है। ये ज्ञानावरण कर्म जो हम कह रहे हैं मेरे ज्ञान गुण को घातता है, वो थर्मामीटर है। तो मैंने क्या नहीं किया, स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात किया। माने क्या किया, मैं अपने ज्ञान गुण को नहीं जान रहा हूँ, मैं अपने ज्ञान की पावर को नहीं जान रहा हूँ। क्यों नहीं जान रहा हूँ, क्योंकि अंदर जाना ही नहीं है ना मुझे। मैं बाहर के ज्ञान से ही तृप्त हूँ, प्रकाश से ज्ञान हुआ, इस बुक से ज्ञान हुआ, लैपटॉप से ज्ञान हुआ, इसी में अटका पड़ा हूँ, तो कहाँ मुझे पता चलेगा मेरी पावर क्या है। ओके हम्म तो उपादान की तरफ से जो बात है वो ध्यान में रखना, क्योंकि अभी जो चैप्टर चलने वाला है ना पूरा कर्म के ऊपर ही चलने वाला है। तो अंदर की बात जो है उपादानगत बात, जो आत्मा स्वयं अपने ज्ञान गुण को घात कर रहा है, तो वो जो ये बात है मैंने ये किया, तो कर्ता स्वयं को मानना, तब मेरी वजह से क्या ज्ञान गुण घात रहा है। देखो मुझे एक व्यक्ति है, उसके पैर को लगा है, मैंने सिर्फ धक्का मारा तो उसको और कुछ बंदे हैं उसके पैर को भी लगा है और उसको भी धक्का लग गया। दोनों के धक्का लगने में इंटेंसिटी सेम है, लेकिन एक को बहुत पेन हुआ एक को नहीं हुआ। इसका कारण क्या है कि पहले आदमी को क्या था, पहले से ही लगा हुआ था ज्यादा। माने हम बोलते हैं ना, पहले चोट खाई है और फिर से उस पे चोट लग गई, तो जो दर्द होता है ना वो ज्यादा होता है। लेकिन चोट नहीं है लेकिन फिर से माने सिर्फ धक्का लग गया तो इतना हमें नहीं ख्याल आता है। वैसे हमारी बात है, हमने ये भी रहता है ना, नाखून अगर काटते हैं तो अगर बहुत ज्यादा कट गया एक दिन तो क्या हो जाता है, उसको थोड़ा सा भी धक्का लग गया तो बहुत तकलीफ हो जाती है। तो ये ऐसा ही है, क्या है मेरा ज्ञानावरण क्या है, पहले घात हो चुका है और फिर से क्या कर रहे हैं हम, उसके ऊपर और आवरण हो रहा है। और आवरण का मतलब क्या है, मुझे ये कहना है कि धक्का पहले जिसे लगा है उसका ही घात हो रहा है ना। तो ये जो ज्ञानावरण कर्म है जो मुझे घात रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, उसमें मैंने खुद को घात लिया है ऐसा लगाना। ओके ओके हाँ दीदी। हाँ ज्ञानावरण में किसी को कुछ प्रश्न है तो हम उसके भेद के ऊपर चलेंगे। देखो यहाँ पे ना नीचे एक नोट आई है, मिथ्या दर्शन एक है ना, नहीं दो है, हाँ 2 और 3 तत्व ज्ञान आदि के संबंध में प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय आसादन उपघात आदि भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के आश्रव के अर्थात ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के बंध होते हैं। देखो हम ऐसे कुछ कुछ कार्य करते हैं जिसके वजह से ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म हमें बनते हैं, आश्रव होता है। तो ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, वो तत्वार्थ सूत्र 6वें अध्याय का है, आश्रवों के कारण। तो अभी हम उसको नहीं लेने वाले हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अभी उसको विराम देके हम अपना जो कार्य है ना वो
पूरा पढ़ेंगे और फिर अगर ये हुआ ना तो इसका शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि आश्रव के कारण क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत डीप है। हम्म ये प्रदोष, निन्नम, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात आदि भाव, इतना सिर्फ जान लेना स्थूल से। मैंने कुछ परिणाम किए, वो परिणाम के टाइप अलग अलग है इन्हीं में से, जिसके वजह से आश्रव हुआ। तो ये क्या है, भाव जो होते हैं जीव के, उसके वजह से जो परिणाम, हमने बोला ना मोह राग द्वेष, तो ये कौन से मोह राग द्वेष है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन तो दे दो ना, कि क्योंकि ज्ञानावरण के अलग है, दर्शनावरण के अलग है, मोहनी के, अंतराय के आदि सभी के अलग अलग होते हैं। लेकिन तो ये जो भाव भाव कर्म जो है उसके टाइप्स बताने के लिए, उसमें से कौन सा ये बताने के लिए ये छठे तत्वार्थ सूत्र, छठे अध्याय का 10वां सूत्र है। तो ये ज्ञानावन मैंने वहां पे छठे अध्याय में पूरे आश्रमों के कारण ही बताए हैं, कौन से कर्म से कौन सा आश्रम होता है। वो भी हम शॉर्ट में ले सकते हैं, लेकिन पहले कर्म तो पढ़ लेते हैं, तो एक साथ वो आ जाएगा, तब तक आपको फैमिलियर भी हो जाएंगे कौन से कर्म क्या करते हैं। और दूसरी एक बात, ये जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण है ना, वो बहुत युगल है। युगल माने क्या, एक होता है तो दूसरा साथ साथ में ही होता है। इसी के आश्रव के कारण भी सेम है, बंध के कारण भी सेम है। ओके जी। हम्म अभी ज्ञानावरण कर्म के हम भेद देखते हैं। ज्ञानावरण कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, ज्ञानावरण, मन पर्या ज्ञानावरण और वरण। अशुद्धि ज्ञानावरण है। ओके, तो एक्चुअली मुझे बताओ कि अभी हमने मति ज्ञान के कितने भेद देखे थे। मति ज्ञान के 5, अवग्रह, इहा, अवाय और अवाय, धारणा। 4। ओके ओके, और सबसे ज्यादा कितने देखे थे। पदार्थ 12। हाँ, उसका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया, जो अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा प्लस और कुछ 12 पदार्थ, और फिर हाँ, किसी का अवग्रह होता है, किसी का नहीं होता है, तो ऐसा मिला के सबका मति ज्ञान के कितने भेद देखे थे, 336 भेद। हाँ, तो ये मति ज्ञान के 336 थे। शुद्ध ज्ञान के वो मति ज्ञान के और भी अगर लगाएंगे तो ये 336 को आप स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान आदि में करोगे तो बहुत संख्यात हो जाएंगे। फिर हर एक की रेंज पकड़ोगे, क्योंकि मेरे परिणाम और आपके परिणामों की रेंज, माने हर एक के नाना जीवों की अपेक्षा से बहुत परिणामों में वेरिएशंस आ जाता है। ऐसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मति ज्ञान के ही अनंत भेद हो जाते हैं। तो ये ज्ञानावरण कर्म जो 5 भेद का कहा है, वो डीप कितना है, मति ज्ञानावरण ही अनंत प्रकार का है। वैसे ही शुद्ध, अवधि, मन पर्याय और केवल, ऐसा आप लगाना। ओके आप मुझे एक बात बताना कि यहाँ पे कुमति, कुश्रुत, कु अवधि ज्ञानावरण क्यों नहीं लिया, मैंने ऐसे क्यों नहीं भेद किए कुमति ज्ञानावरण, ऐसा प्रश्न नहीं आया किसी को। हो सकता है ज्ञान, क्योंकि कु ज्ञान है, मिथ्या साथ में है, तो कु भी हो सकता होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए ना एक्चुअली, दो के अलग अलग। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुमति, कुश्रुत, कुअवधि आदि भेद क्यों नहीं लगते हैं। देखो, ज्ञान ज्ञान का काम करता है, और ये कु लगता है, किसकी अपेक्षा लगता है, हमने उसी ज्ञान को कु कहा, उसी ज्ञान को सु कहा। तो ये उपाधि किसके बेसिस पे लगाई हमने, सम्यक मिथ्या। दर्शन के बेसिस पे लगाई। हाँ, मिथ्यात्व गया तो सुज्ञान, मिथ्यात्व है तो कुज्ञान। तो ये हमने दर्शन मोह के कारण लगाई,
तो ज्ञान ज्ञान होता है। ज्ञान सम्यक या मिथ्या हम दर्शन मोह के ऊपर से लगाते हैं। खुद ज्ञानावरण उसका कार्य सिर्फ आवरण करने का है। ये मिथ्या और सम्यकपना हमने दर्शन मोह के एंगल से लगाया, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो ज्ञान सम्यक और मिथ्या नहीं होता है। सम्यक दर्शन से ज्ञान की उपाधि दी जाती, तो ये दर्शन मोह से हम उसको कहे जाते हैं। लेकिन ज्ञान का कार्य सिर्फ ज्ञान ही है, वहां पे सम्यक मिथ्या का भेद नहीं चलता है। इसीलिए यहाँ पे कुमति ज्ञानावरण या सुमति ज्ञानावरण नहीं है। क्लियर हुआ? ये ज्ञानावरण के जो भेद दिए हैं, तो हाँ। सम्यक और मिथ्या दोनों पे है यानी आवरण। देखो, मैं वही बता रही हूँ, सम्यक और मिथ्या जो ये कल्पना है, ये हम दर्शन मोह मिथ्यात्व के प्रेजेंस में कहते हैं। ज्ञान तो आवरण ही करता है, तो ज्ञान आवरण में कु और सु का कुछ भी भेद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ज्ञान है। मैंने उपाधि कहाँ से लगाई? मिथ्यात्व से लगाई, तो मिथ्यात्व के भेद में जाएगी ना, वो यहाँ पे क्यों आएगा? तो ज्ञान पे आवरण है, तो कोई भी ले लो आप। मान लो मुझे क्या है, कुमति ज्ञान है, आपको सुमति ज्ञान है। हाँ, तो मेरा कुमति ज्ञान और आपके सुमति ज्ञान पे जो आवरण है वो मति ज्ञान आवरण है, दैट्स इट। और ये सु और क्यों कहा गया है? तो मुझ में मिथ्यात्व प्रेजेंट है और आप में प्रेजेंट नहीं। तो ये मिथ्यात्व के एंगल से कहा ना। तो ज्ञान में आवरण है, तो ये सिर्फ आवरण ज्ञान माने मति ज्ञानावरण, इसमें कुछ भी भेद नहीं है सु और कु का, क्योंकि वहां पे ज्ञान का कोई भेद नहीं है। मिथ्यात्व ज्ञान के एंगल में कोई मिथ्यात्व आदि भेद नहीं है। वो दर्शन मोह दूसरे कर्म की निमित्तता से है, तो इसीलिए इसमें ये एंगल नहीं आएगा। हम क्या बोलते हैं, इसके वजह से मुझे हुआ, तो ये उपाधि किसी और की वजह से आई ना, तो ये माने अलग है ना। वो मेरा कार्य मेरा चल रहा है, उपाधि के वजह से उसको कहा जा रहा है, लेकिन है तो वैसा नहीं ना। तो ज्ञानावरण ऐसा थोड़ी हमने बोला था कि जो ज्ञान सुज्ञान है वो बहुत ज्यादा है और जो कुज्ञान है वो कम है, ऐसा हमने नहीं बोला था। तो ढकने का कार्य, वो ढकने का कार्य ज्ञानावरण करता है, वो सु और कु नहीं देखता है। माने आपको भी वही ढकेगा, मेरे को भी वही ढकेगा, तो ज्ञानावरण ज्ञान को ढकने वाला है, वो सु हो या कु हो। वो उपाधि हमने मिथ्यात्व को लेके दी थी, तो यहाँ पे उसके भेद नहीं आएंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक किताब है और एक क्या है, ग्रंथ है। हाँ, एक ग्रंथ है और एक किताब है सादी, सिंपल हमारी जो स्टोरीज की किताब रहती है वो है। मैंने क्या किया, आवरण डाला दोनों पे, तो उसमें कुछ भेद आया क्या? मैं इसको मति और सुमति ऐसा कुछ कहूंगी क्या? नहीं कहूंगी। ये आवरण आवरण है। ऐसे ही इसको घातने वाला है, तो इसमें क्या है, तो ग्रंथ है, इसीलिए मैंने क्या कहा, सुमति। और इसमें क्या है, फिल्म के गाने या स्टोरीज है, इसीलिए मैंने उसको क्या कहा, कुमति। तो ये उपाधि अलग एंगल से कही गई है, लेकिन उस पे जो आवरण है उसके वजह से उसे कुछ भी उपाधि नहीं दी गई है। आवरण आवरण का कार्य करता है। अभी समझ क्या? आ गया समझ। ओके। तो ज्ञानावरण में किसी को कुछ शंका है? नहीं। हाँ, ज्ञान और दर्शन मैंने कहा क्योंकि अभी हम दर्शनावरण को पढ़ने वाले। ज्ञान और दर्शन क्या है, बहुत साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। ज्ञान प्रधान होता है क्योंकि उसे लक्षण बनाया गया है, वो निर्णयात्मक है, हम दर्शन को पकड़ नहीं पाते हैं इसीलिए, और लघु अक्षर है। ओके, प्रधान गुण है, लक्षण है, निर्णयात्मक है, इसीलिए ज्ञान को प्रदान करते हैं। और दर्शन
को ये करते हैं, हम उसके बाद में रखते हैं, क्योंकि दर्शन पूर्व ज्ञान होता है, तो दर्शन को उसके बाद में रखा। लेकिन ज्ञान और दर्शन बहुत सिमिलर टोन में चलते हैं, क्योंकि नीचे भी कहा था ज्ञान और दर्शनावरण के आश्रव के कारण, बंध के कारण सेम है। तो उसके जो कार्य होते हैं, आउटपुट होते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सोई हूँ, पूरी नींद में हूँ, तो ये दर्शनावरण का कार्य है। दर्शनावरण क्या करता है, अभी देखते हैं। तो आपको पता चलेगा। डेफिनेशन, जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को घातता है उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। ये क्या हो गई, अपनी यहाँ की डेफिनेशन हो गई, निमित्त की ऊपर से डेफिनेशन हो गई। कोई ट्राई करेगा दर्शनावरण कर्म को उपादान की तरफ से मुझसे लगाने की कोशिश करके, जैसे मैंने ज्ञानावरण का कहा वैसा ही है। कोई ट्राई करेगा? क्या? देखो, जैसे हमने ज्ञानावरण में लगाया था ना, जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव को घात करता है, माने ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं होने देता, और तब वो ज्ञान गुण के घात में जो निमित्त होता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहा। हमने ये उपादान माने उपादान निमित्त जोड़ के पूरी डेफिनेशन बनाई। वैसे दर्शनावरण की डेफिनेशन आप बना सकते हो क्या, दोनों उपादान और निमित्त दोनों को लेके सेम है, सिमिलर है, सिर्फ जहां पे ज्ञान था वहां पे दर्शन लगाना है। ट्राई करोगा कोई? जो आत्मा के साधारण जो प्रतिभास होता है उसके लिए, बहुत बढ़िया। सामान्य प्रतिभास के लिए नहीं होने देता या उसको कम करता है, हाँ उसको दर्शनावर्णी अनैज्य बोलेंगे अपन। हाँ, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। देखो, गुण के घात में जो निमित्त होता है वह दर्शनावरण कर्म है। ओके, इसका क्या आया, आपने जो कहा दर्शन गुण का घात करता है, तो आपने सामान्य अवलोकन का घात करता है ऐसा लिखा तो भी सही ही है, क्योंकि दर्शन गुण का कार्य ही सामान्य अवलोकन करना है, तो उसमें कोई ये नहीं है, गलत नहीं है कुछ भी। ओके, तो अभी इसके लिए एग्जाम्पल, हमने ज्ञानावरण में क्या देखा था, वस्त्र से आच्छादित भगवान की प्रतिमा। अभी यहाँ पे क्या है, द्वारपाल। पहले हमने ज्ञान में क्या देखा था, ज्ञान में हमने मूर्ति तो कुछ तो दिख रही थी, वस्त्र से आच्छादित थी, लेकिन कुछ तो पता चल रहा था, तो क्या है ना, ज्ञान तो हो रहा था, लेकिन दर्शन में ना सामान्य अवलोकन ही नहीं होने देता। सामान्य अवलोकन नहीं होना है तो विशेष अवलोकन की तो बात ही नहीं है। तो उसमें क्या कहा कि जो द्वारपाल रहता है, मुझे मिलना है राजा से, तो बीच में उसका जो द्वारपाल माने वो क्या कहते हैं, अंगरक्षक, गेट कीपर, वो जो है वो मुझे अंदर ही जाने नहीं देता है। अंदर ही नहीं जाने देता है तो मैं राजा को तो मैं पूरी ही देख नहीं पाऊंगी ना, कुछ दिख रहा है कुछ नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। तो राजा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इस अपेक्षा से द्वारपाल के बिना प्रवेश नहीं कर पाना, ये क्या हो गया, दर्शनावरण कर्म का एग्जाम्पल हुआ। तो मैं अंदर ही नहीं जाने माने अंदर ही नहीं जाने, दर्शन ही नहीं हो रहा है, सामान्य प्रतिभास भी नहीं होना है। ज्ञानावरण में क्या था, मुझे प्रतिभास तो हो रहा था ना, सामान्य विशेष नहीं हो रहा था। हाँ, ज्ञान का विशेष है, दर्शन का सामान्य है, तो सामान्य तो कुछ तो दिख रहा था वहां पे, लेकिन अभी ये सामान्य ही नहीं दिख रहा है। हाँ, सामान्य अवलोकन में घात वह क्या है, दर्शनावरण कर्म है। ओके, हाँ। ये क्या करता है, ज्ञान के पहले भूमिका जमाता है। ओके, ज्ञान के पहले भूमिका जमाता है कि अरे ये ऐसा होगा। हाँ,
अभी देखो, इसके 9 भेद है, लेकिन 2 भेद हम कैसे करेंगे? एक तो जो है वो अपने ज्ञान से लेके चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, ये 4 भेद हुए, और 5 जो भेद है वो निद्रा संबंधित है। नींद जो हम बोलते हैं उसके टाइप से लेके है, तो वो 5 निद्रा के भेद, और ये 4 चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ऐसे या दर्शनावरण के 9 भेद होते हैं। होते ओके, हैं, हाँ। नो कर्म, नो नहीं कर्म भी बोलते हैं ना। नहीं, हमने जो 9 कर्म कहा था उस संयोग को कहा था, ये यहाँ पे नहीं, 9 कर्म नहीं। हमने चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन को कहा था, को घातने है ना। अभी आवरण आ रहा है, वो दर्शनावरण है। ओके, हमने मति और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जब देखा था, तो उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है, तो हमने वो दर्शन, हमने जब उपयोग देखा था तो दर्शन के भेद 4 देखे थे, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, याद? तो ये यही है और उसका आवरण है, कर्म के ऊपर है ना, तो वो तो मेरे क्या थे? गुण थे ना, और ये इन पे आवरण डालने का काम करता है। ठीक है? और ये 5 और क्या है? तो निद्रा संबंधी भेद होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ओके, देखो, दर्शनावरण के 9 भेद है, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्नान वृद्धि। ओके, ये 9 दर्शनावरण के भेद है। तो पहले तो हमें पता है ना, 4 चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, इसका तो हमें पिछली बार याद है। चक्षु इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान होता है, उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है, उस पर जो आवरण आता है वो चक्षु दर्शनावरण है। वैसे अचक्षु दर्शनावरण में क्या लगाएंगे? मन और 4 इंद्रियों। हाँ, चक्षु छोड़ के शेष इंद्रिया और मन, उसके संबंधी जो ज्ञान होता है, उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है, उस पे घात करने का या उस पे आवरण डालने का जो कार्य होता है, वह अचक्षु दर्शनावरण है। लाइकवाइज अवधि और केवल, केवल में इतना ही आएगा, केवल ज्ञान के साथ जो सामान्य प्रतिभास होता है, उसके ऊपर आवरण डालने का कार्य जो करेगा वो केवल दर्शनावरण है, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन युगपत साथ साथ होते हैं। ओके जी। हाँ दीदी। ये हम जब भी लगाएंगे तो हम ऐसा लगा सकते हैं, इंद्रियों और मन के सहायता से जो मति ज्ञान होता है, उस प्रकट न होने में कोई कर्म जो है वो जो सहायक है, वैसा वाला जो मति ज्ञान में हमने जो अभी मति ज्ञान का लगाया ना, ज्ञानावरण का लगाया ना, तो वैसे ही हम मति ज्ञान के भेद में दर्शनावरण कर्म के भेद में सभी में लगा सकते हैं, सबकी अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। ओके, जैसे अभी चक्षु दर्शनावरण की मैंने करके दिखाई। ओके, तो ऐसे मति ज्ञान की भी लग सकती है, इंद्रिय और मन के निमित्त से जो मति ज्ञान होता है उसे प्रकट न करने में जो कर्म सहायक है, उसे मति ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ओके, अशुद्ध, अवधि, केवल, मन पर्याय, तो ऐसा सभी में लग सकता है। ओके, आप खुद ट्राई करना, सभी की डेफिनेशन लगाने में कुछ डिफिकल्टी आएगी तो कल के सेशन में हम उसको लेंगे। ओके, अभी जो है ये निद्रा जो है ना, वो एक सर्वघाती प्रकृति है, माने पूरा घात करती है, ऐसा आप लेना अभी के लिए। तो ये जो सीक्वेंस बताया, निद्रा निद्रा प्रचला 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 और ये एक सीक्वेंस है सूत्र लिखने के लिए, क्योंकि लघु अक्षर पहले होते हैं और व्याकरण में जो सिमिलर होते हैं वो एक साथ जोड़े जाते हैं। तो इस अपेक्षा से जब सूत्र की रचना होती है तो ऐसा क्रम आता है, लेकिन गोमटसार आदि ग्रंथों में जहाँ पे सूत्र नहीं बनाने हैं मुझे,
तो वहां पे इंटेंसिटी कौन सी ज्यादा तीव्र है उससे सीक्वेंस बनता है। तो वो ऐसा है, स्नान वृद्धि जो बहुत डेंजरस है, जिसमें क्या होता है, स्नान वृद्धि में गृद्धता ज्यादा होती है। मैं ऐसा सो जाती हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। पूरा मैं उठ खड़ा हो जाता हूँ, कहीं जाके कहीं मर्डर भी करा जाता हूँ, तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता है कि मैंने ये कार्य किया। इतनी गृद्धता होती है वो नींद की। ओके, तो वो है स्नान वृद्धि। फिर कौन सा आता है, निद्रा निद्रा। निद्रा निद्रा में क्या हो जाता है, पेड़ के ऊपर सो जाता है, या विषम भूमि में कहीं पे भी, माने विषम भूमि क्या होता है, जो ओबड़ खाबड़ भूमि पे भी सो जाता है, उसको कुछ भी गद्दा चाहिए ऐसा ही नहीं, नरम नरम चाहिए ऐसा कुछ नहीं, उसको नींद ही ऐसी है कि वो कहीं पे भी सो लेता है। तो ये है निद्रा निद्रा। फिर प्रचला प्रचला। प्रचला प्रचला में लाल बहती है, वो मुंह से अपनी आती है ना लाल, तो वो आती है। फिर जब उठ जाते हैं तो सिर घूमता है, आदि क्रियाएं होती है प्रचला प्रचला में। फिर निद्रा में क्या हो जाता है, उससे कम है निद्रा, उठने पर उठता है और अल्प शब्द में ही सचेत हो जाता है। मैंने किसी को बोल दिया, अरे उठ ले, चल क्लास को जाना है, और वो एकदम उठ जाता है और सचेत भी हो जाता है, चलो 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 निकलना है। मैंने इतनी बहुत ज्यादा गहरी नींद नहीं है, लेकिन नींद तो है, सोया तो है। और प्रचला में पूरा मैं बैठी हूँ और मुझको ऐसे झपकी जब आती है ना, हम जानते हैं, मैंने आपको, अगर आप झपकी ले रही हो और मैंने आपको पूछा अरे इसका क्या है, तो आप उत्तर भी बता सकते हो। मैंने आप सुन ले रहे हो, पता तो है, लेकिन वो झपकी आ जाती है। तो ये जो है वो प्रचला निद्रा है। तो सबसे कम है वो प्रचला है, फिर निद्रा, फिर प्रचला प्रचला, फिर निद्रा निद्रा, और स्नान वृद्धि सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी की गृद्धता दीदी वाली। प्रचला प्रचला में क्या होता है? प्रचला प्रचला में बच्चों का कभी कभी देखो ना, सो जाते हैं तो मुंह से लाल बहती है। हाँ 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 हाँ, गहरी निद्रा, हाँ। हाँ, वो वैसी वाली होती है। उठने पर थोड़ा सिर घूमता है, या फिर नींद ही ज्यादा बने, उसी में थोड़ा टाइम चला जाता है, हम्म। वैसा वाला प्रचला प्रचला में। तो ये इंटेंसिटी पे है हमारी नींद कैसी होती है। ओके, इनकी डेफिनेशन क्या होगी प्रचला की? बताए हैं, ऐसे स्पेसिफिक डेफिनेशन अगर चाहिए तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी आता है ना, तो यहाँ पे मेनली आपको यही लेना है कि उनकी गृद्धता, उसके सिम्टम्स दिए हुए हैं कि इसके वजह से, देखो अपन बोल रहे हैं कोई कुछ कह रहा है। इनके सिर्फ सिम्टम्स दिए हैं और यानी डेफिनेशन जैसा कुछ नहीं है। हाँ, सिम्टम्स के ऊपर से हम लगा सकते हैं, जैसे मैं ऐसे सो जाती हूँ, इतनी गृद्धता से सो जाती हूँ कि मैं नींद में चल सकती हूँ, खड़े होकर कहीं पे भी जा सकती हूँ। ऐसे मेरे दर्शनावरण कर्म का, माने ऐसे मेरे आत्मा का घात होता है जो मैं करती हूँ, तब जो निमित्त वहां पे पैदा होता है वह दर्शनावरण कर्म है। वो कौन सा है, फिर स्नान वृद्धि दर्शनावरण कर्म है। ऐसे सिम्टम्स से वो डेफिनेशन लगाएंगे। ओके, हाँ, दीदी स्त्यान वृद्धि, हाँ, स्त्यान वृद्धि स्नान वृद्धि का क्या, कर्म वो क्या एक? ये दर्शनावरण ही है। देखो, ये नींद में हमें क्या करते हैं, कुछ भी पता नहीं होता है, सामान्य प्रतिभा ही नहीं करने देते हैं, अच्छा इसीलिए अच्छा। नींद के रिलेटेड जो भी कर्म है वो दर्शनावरण कर्म में आ जाते हैं। ओके, देखो यहाँ पे ना एक, हम ये पूछ रहे दीदी, हाँ जैसे
चक्षु दर्शनावरण की कह रहे हैं कि चक्षु इंद्रिय के पहले असामान्य प्रतिभास के पहले जो होता है, तो ऐसे ही निद्रा का अपन कैसे लगाएंगे? हाँ, तो ऐसी गहरी नींद हो जाती है जिससे जीव खड़ा हो जाता है, बाहर चल के नींद में ही, गहरी नींद में बाहर चल के आ जाता है और उसको कुछ भी पता नहीं चलता। तब जो निमित्त वहां पे खड़ा रहता है उसे स्नान वृद्धि दर्शनावरण कर्म कहते हैं। ये अच्छा, ही नींद में चलने की आदत होती है, हाँ। तो उनको कुछ भी पता नहीं चलता है ना, हम्म, बिल्कुल। पिक्चर में देखा है कि वो मर्डर कराते हैं और आ जाते हैं। हाँ, तो वो एक्चुअली में होता है। इस ध्यान ग्रद्धि करो। नहीं, ऐसे ही अपन सबकी लगाएं, जैसे प्रचला प्रचला प्रचला। तो उसके सिम्टम्स ही लेंगे। देखो उसका चार्ट है ना, मैं आपको पोस्ट कर देती हूँ, या फिर अगली सेशन में उसका पूरा जो है वो मैं प्रोजेक्ट करके आपको बताऊंगी, तो वो पढ़ने में आसान रहेगी। अभी मैंने हाँ उसके लिए नहीं हाँ, निकाला है। तो वो ना जो इससे है ना उसका फोटो निकालूंगी ना, और फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा उसका। लेकिन बेसिक में इतना ही बताते हैं और ऐसी ही डेफिनेशन आ जाती है। बेसिकली हमें क्या करना क्या है उसको जान के, क्योंकि हम उसके मामले में कुछ करते नहीं है, लेकिन ये दर्शनावरण है, ये नींद का ही पार्ट है एक। तो हम जो अनावश्यक सोना है ये टाल सकते हैं, जब भी ना तो टालना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें मेरे दर्शन गुण का घात होता है, और ये दर्शन गुण और ज्ञान गुण अविनाभावी है। अविनाभावी माने वेरी क्लोज रिलेटेड है। तो क्या हो जाता है, जब भी दर्शन गुण घातता है तो मेरा ज्ञान भी कम करता है, ज्ञान भी कम हो जाता है तो मेरा विवेक नहीं रहता है। तब मैं मोक्ष कैसे जाऊंगी अविवेकी होके? अच्छा, ऐसे लोग नियम लेते हैं कि दिन में नहीं सोएंगे। हाँ। हम्म। पूरी देखो बात समझ में आए जब तो अपन सोच सकते। हाँ। सही बात है। देखो एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक छोटा पैराग्राफ लिखा है। देखो, देखो दुख हो तब सोना चाहता है, वहां सोने में ज्ञानादि मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ सरीका होकर भी दुख को दूर करना चाहता है अथवा मरना चाहता है, वहां मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख को दूर करना चाहता है। अतः एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। ये उसका क्या है, ये उसकी भूल है। मैं क्या हूं, अभी ना मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है, सो जाऊंगी ना तो अच्छा लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ, सो जाती। हो जाते हैं। ऐसा जो है ना ये मेरा भाव रहता है। या फिर क्या हो जाता है, बहुत दर्द हो रहा है यार, मैं खुद को मार डालूंगी, ऐसा भी जो करते हैं। तो क्या हो जाता है, एक पर्याय को कट करके हम दूसरे पर्याय में क्या करेंगे, नरक निगोद में ही जाएंगे। तो वहां का हाँ हाँ, तो जो मनुष्य सत्ता का भाव, नाश थोड़ी ना होगा। प्रयोजन क्या है, और उससे उसे क्या कहना, माने उसका प्रयोजन क्या है। तो मुझ में उतना सामर्थ्य है, उतना ज्ञान का संयोक्षम है, तो मैं अपने गुणों का विकास करने में लगूं या उसको ढकने में लगूं? तो पुरुषार्थ लेके हम क्या करते हैं, ये चीजें तो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हम्म। कभी कभी रेस्ट भी चाहिए होती है, उसका अलग मीनिंग नहीं लेना। कभी कभी रेस्ट चाहिए होती है तो आप 12 भावना का चिंतन करो, बैठो। नींद नहीं आ जाए लेकिन मुझे तकलीफ हो रही है, तो सिर दर्द हो रहा है, तो ये सिर दर्द का कारण क्या है? ये क्या सिर दर्द माने, मुझे अभी क्या हो रहा है, असाता कर्म का वेदन हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, तो मैंने कभी ना कभी असाता कर्म बांधा ही होगा, किसी को तकलीफ दी होगी, तभी मैंने उस कर्म को बांधा है। और उस कर्म को बांधा है तो अभी उदय में आ रहा है, तो अभी उस उदय में आ रहा है तो उसमें और जुड़ूंगा मैं। अरे मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा करते रहूंगा तो क्या करूंगा, और कर्म बांधूंगा। तब मैं शांत परिणाम करूंगी। ये शरीर आदि क्या है, ये कर्मों का उदय आता रहता है। जितना हो सके उतना, हम मुनि अवस्था में नहीं है तो 100% हमसे नहीं होगा, लेकिन हम प्रैक्टिस सेशन तो कर सकते हैं।
हाँ, मानो आपको 1-2 सेकंड में तो ऐसा लगा कि ये अरे मैं क्यों ध्यान दे रही हूँ उस पे, थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाऊँ। ये शरीर क्या है? मुझे दर्द हो रहा है या शरीर को दर्द हो रहा है? इस पे ऊपर थोड़ा-सा विचार करेंगे ना, तो हमारा शिफ्ट हो जाता है। और देखो कर्मों का हमने जो अभी देखा, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ये सब बंधा हुआ है। तो ये तो उसका उदय आने से किसी का चुका नहीं। हम्म। है उसका उदय आने ही वाला है, विदाउट कुछ गोलमाल हो गया और चले गए, ऐसा किसी को नहीं होता। फिर वो आप कितना भी धनवान ले लो, वो इंद्र प्रति इंद्र ले लो या कोई चक्रवर्ती ले लो या कोई मुनिराज ले लो, सबको अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। हाँ, वो क्या करते हैं, अपने परिणामों को अंदर ये कर देते हैं, तो बाहर में जो हो रहा है उसके ऊपर उनकी दृष्टि नहीं होती है। कभी कभी हमें सोच भी पाते हैं क्या, वो सैलनी मुनिराज को 4 दिन खा रही थी, उसका वेदन नहीं होता होगा उनको? तो दर्द नहीं है वहां पे? अंदर ही वेदन हो रहा था। क्या हो गया? नेट की प्रॉब्लम। हम्म। वेदन करें अंदर में, सोचने की बात है ना, कितना वेदन हो रहा होगा, लेकिन सोचो सहन शक्ति, सही में यार। वेदना को अंतर में सहन कर लिया। हम्म। बंद हो प्रचला, गए क्या? आपकी नींद का प्रकार है प्रचला दीदी? कल तो मंजू जी, मैंने वो खाई थी मोंटे कैल्सी। अच्छा इसलिए प्रचला चलता है जी? नहीं, सभी आप दीदियों, हमारे निगड़ी में पंचकल्याण पूजा है कल से। कहाँ पे? निगड़ी, चिंचवड़, पिंपरी अच्छा चिंचवड़। आओ अच्छा सभी अच्छा लोग। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आप निमंत्रण दे रही हैं? हाँ, अ, पहले रविवार तक है, 11 से रविवार 15 तारीख तक। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन हम्म। से मंदिर में आहे? म्हणजे कोणत्या मंदिरात नि, आहे? निगडीच्या ते लाल निगडी मंदिर का? प्राधिकरण, निगडी हा प्राधिकरण. हा, लाल मंदिरच ना? हो हो, तेच. सुनिए, तिथं पहले ये स्तुति कर- ऋषभनाथांची मूर्ती मोठी आहे ना, ती हाँ, त्याची हाँ, पंचकल्याण करतायत. हाँ। हम्म. या फिर हम सगळेजण. जिनवाणी स्तुति करते हैं। जी। हा हा, चल. निज में बताए यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को शतबार है. काय सर्ग करेंगे।